Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 9.5 from chapter triangle and its properties. आपका ये एक्सरसाइज पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस जो थे 6th सेंचुरी BC में एक महान फिलोसफर थे ग्रीक के, ठीक है। तो इन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया था, उसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये इस साइन का मतलब तो आपको पता ही है कि इसे हम 90 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स उन्होंने क्या किया था, इस राइट एंगल ट्राइंगल का इस तीनों ही साइड्स का अलग स्पेशल नेम दे दिया था। तो ये वाला पार्ट इसे बोला था उन्होंने हाइपोटेन्यूस, जिसे एच सिंबल्स देते हैं। ये पार्ट हमारा बेस हो गया, बेस यानी कि बी, एंड इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर इसे आर से पी से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट हुआ। तो उन्होंने कहा था जब इस पार्ट के स्क्वायर, इस पार्ट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो इक्वल हो जाता है इन दोनों पार्ट के स्क्वायर के सम का। दैट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब इसी फार्मूला पे हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 1 है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका नेम क्या है, पी क्यू आर। इस पी क्यू आर ट्राइंगल में कहा जा रहा है राइट एंगल एट पी। अब जहाँ पे पॉइंट पी होगा वो हमारा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होगा। इफ़ पी क्यू 10 सेंटीमीटर एंड उस ट्राइंगल में पी क्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, पी आर 24 सेंटीमीटर, तो हमें साइड क्यू आर निकालने हैं। सो इसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ कर लिया है। ये हमारा 90 डिग्री एंड क्वेश्चन में गिवन है जो 90 डिग्री है वो हमारा एंगल पी है। सो इसका नेम हम दे देंगे पी, एंड क्यू आर आप किसी को भी नेम दे सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे क्यू ले रही हूँ एंड इसका नेम आर। देन गिवन क्वेश्चन के अनुसार है पी क्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है। सो ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर पी क्यू, पी आर गिवन है 24 सेंटीमीटर, क्लियर। सो हमें ये क्यू आर का लेंथ पता करना है, तो हम लिख लेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। सो एंगल पी 90 डिग्री, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी आर 24 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है नेम, इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स का नेम है। ये हमारा एच स्क्वायर हो गया, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप इसे भी पी मान सकते हो, इसे भी बी मान सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं। बस हमेशा ध्यान रखना जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका जस्ट अपोजिट वाला जो लेंथ होगा वो हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाता है। इसमें मान लीजिए ऐसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मान लो आपने यहाँ पे अभी 90 डिग्री एंगल लिया तो हाइपोटेन्यूस हमारा ये वाला, इसके जस्ट सामने ये पार्ट हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। अगर ट्राइंगल इस तरह से है, मान लो इस तरफ 90 डिग्री आप ले रहे हो, तो हाइपोटेन्यूस क्या कहलाएगा, इसका जस्ट अपोजिट यानी कि इसके सामने, ठीक सामने वाला पार्ट ये हाइपोटेन्यूस बनता है, क्लियर। बेस एंड परपेंडिकुलर आप बचे हुए दोनों में से किसी को भी मानकर चल सकते हो। सो गिवन क्वेश्चन में हमें क्यू आर साइड का लेंथ निकालना है और क्यू आर क्या है, हाइपोटेन्यूस। सो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किस प्रॉपर्टी से, तो लिख लेंगे पाइथा PYTHAGORAS पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्लियर। नाउ हाइपोटेन्यूस का नेम क्या हो गया इस फिगर में, क्यू आर है। सो हम लिख लेंगे यहाँ क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू को ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस बन गया पी आर। सो बेस स्क्वायर की जगह लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, तो हमें फाइंड करने हैं क्यू आर साइड। सो इसे एज इट इज रहने देंगे। देन पी क्यू हमारा है 10 सेंटीमीटर, सो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी आर गिवन है 24, तो 24 लिख देंगे एंड ये जो 2 है जिसे स्क्वायर बोलते हैं वो लगा देंगे। नाउ 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लस 24 का स्क्वायर, तो 24 में इंटू 24, ठीक है। 24 में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 576। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था, सो यहाँ हम लिख लेंगे 576। दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 676 एंड इधर सब में क्यू आर का स्क्वायर भी लिख लेते हैं। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे एज इट इज रहने दिया हमने
क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये आ गया हमारा 676 क्यू आर स्क्वायर इजकल टू, बट हमें क्यू आर स्क्वायर तो नहीं फाइंड करना, हमें ओनली क्यू आर चाहिए, सिर्फ क्यू आर चाहिए, ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो ओनली क्यू आर निकालने के लिए, और ये जो 676 है ये भी तो स्क्वायर का ही आंसर है, सो ओनली क्यू आर चाहिए, दैट मीन्स इसका भी हमें हाफ करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर हम इसे ओनली क्यू आर लिखेंगे इज इक्वल टू, तो ये जो 676 है इसे हम रूट बना के, इसे इस तरह के डिजाइन को रूट बोलते हैं, रूट के अंदर डालेंगे 676। अब हम क्या करेंगे, इस 676 का एलसीएम निकालेंगे, दैट मीन्स वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 676 एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 338, अगेन 2 1 जार, 2 6 जार, 2 9 जार। नाउ 13 से डिवाइड होगा आपका ये 13 जार 169, एंड 13 से इसे डिवाइड किया 1, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इस दोनों 2 में से एक 2 निकाल लेंगे बाहर, इस दोनों 13 से एक 13, सो 2 × 13 इज 26 एलसीएम हो गया, दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रूट 676 का स्क्वायर रूट हो गया 26। कहने का मतलब जब आप 26 मल्टीप्लाई 26 2 बार करोगे इसे मल्टीप्लाई, तो आपका लास्ट में 676 ही आंसर आएगा। तो आप समझ गए स्क्वायर रूट हमने क्यों निकाला, हमें सिंगल क्यू आर चाहिए। सिंगल क्यू आर निकालने के लिए ये जो नंबर आपका आएगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, और स्क्वायर रूट कैसे अभी आपको निकालना है, एलसीएम निकाल के। सो क्यू आर आ गया 26 सेंटीमीटर, तो ये क्यू आर आ गया 26 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल का नेम हमें ABC देना है, उसमें एंगल C, पॉइंट C पे हमें 90 डिग्री बनाना है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। एंड आगे कहा जा रहा है AB 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, तो हमें BC फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक यहाँ हमने ट्राइंगल ले लिया ABC, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने इस साइड 90 डिग्री बना दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए हाइपोटेन्यूस क्या होगा। तो ये 90 डिग्री है, तो जस्ट इसके ये सामने ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस। इन दोनों में से किसी को बेस एंड परपेंडिकुलर ले सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है पॉइंट एंगल C 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री एंगल C हो गया। AC गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड AB गिवन है 25 सेंटीमीटर, उसी को लिख लिया। BC इक्वल टू व्हाट, ये हमें पता करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला ले लेते हैं h²। साइड पता करने के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करना होता है, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। नाउ इसका नेम लिख लेते, तो हाइपोटेन्यूस का नेम क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। सो हम लिख लेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ परपेंडिकुलर AC को मान लेते हैं, सो AC का स्क्वायर प्लस बेस BC मान लिया, सो BC का स्क्वायर। क्लियर। नाउ AB हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, 25 एंड ए स्क्वायर जो है वो लिख देंगे इज इक्वल टू, AC गिवन है 7, सो 7 का स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करने हैं, एज इट इज रहने देंगे। नाउ 25 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 इंटू 25 करेंगे, तो ये हो जाता है 625 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 49 प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साथ ले लेंगे एंड BC निकालने हैं, सो इसे एक तरफ रहने देंगे। तो ये 49 प्लस में है, इसे हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो प्लस का साइन क्या होता है, माइनस में आ जाता है। सो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू, ये BC स्क्वायर इधर बच गया, तो इधर हम लिख लेंगे BC का स्क्वायर। अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 576 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, बट हमें ओनली BC चाहिए, BC इक्वल टू व्हाट निकालना, और BC स्क्वायर निकल गया। तो सिर्फ BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर के अंदर डालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू BC। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 576 का एलसीएम निकालना होगा। सो इधर एलसीएम निकाल देते हैं पहले, 576, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार, 2 8 जार, 2 8 जार, अगेन 2 1 4 4, अगेन 2 7 जार, 2 2 जार, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 72, तो आ जाएगा 36, 2 18, 2 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं,
इस 2 पेयर में से 1 पेयर को बाहर लेंगे, तो ये एक 2 आ गया, इसमें से एक 2, यहाँ एक 2 बाहर एंड एक 2, सॉरी ये 3 3 है तो एक 3 बाहर। अब इन सबको इंटू कर लेंगे, 2 × 2 4 × 2 8 8 × 3 24। सो एलसीएम 24, यानी कि रूट 576 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू बी सी। दैट मीन्स बी सी इज इक्वल टू क्या निकल गया 24 सेंटीमीटर इज द आंसर। कहने का मतलब जब आप 24 × 24 करोगे तो आपका यही आएगा 576। ठीक है, हमें बी सी निकालने थे तो बी सी निकल गया 24 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। गिवन फिगर है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट फिगर में देखते हैं, देखिए ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो हाइपोटेनियस इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। दैट मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर का मतलब 29 का स्क्वायर एंड इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो 20 इक्वल टू 29 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें इसमें गिवन है 29, सो हाइपोटेनियस के स्क्वायर की जगह लिख लेंगे 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए फिगर ट्राइंगल की फिगर में परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी मान सकते हो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट है। सो यहाँ परपेंडिकुलर मैं x को ले लेती हूँ, तो x का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। नाउ 29 × 29 करेंगे तो ये आ जाता है 841 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स निकालना एज इट इज रहने देंगे, प्लस 21 × 21 441। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 841 में से माइनस कर देंगे 441 को। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, एक्स स्क्वायर हमने इधर कैसे कर लिया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 841 है ना एज इट इज, इस तरह से भी लिख सकते हैं 841 माइनस ये प्लस में है सो इधर आके 441 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नाउ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 441 इज 400। हमें ओनली एक्स चाहिए, सो एक्स इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा रूट 400। नाउ इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 20 × 20 400 होता है, सो 20 एंड सेंटीमीटर में, सो एक्स आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। हम इसका नाम लिख लेते हैं, तो इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ ए बी सी, ये एक ABC ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ ए और ये लाइन इसका नाम डी रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ AD परपेंडिकुलर है BC पे, या ऐसे आप समझ लीजिए कि BC लाइन को AD बाइसेक्ट कर रहा है ना, जैसे कोई लाइन होती है, एक लाइन है, ठीक है, जैसे एक लाइन है तो उस पर बाइसेक्ट कैसे होता है, बाइसेक्ट का मतलब हाफ हाफ करना है ना, यानी कि ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हो रहा है कि AD BC को 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे और x की वैल्यू हमें निकालनी है। x कहाँ से कहाँ तक है, B से C है ना, यानी कि यहाँ से B से लेकर C के बीच का टोटल लेंथ हमें निकालना है कि ये कितनी बड़ी लाइन है ना, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, वो x है। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो हाइपोटेनियस हमारा ये AB हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर दिए हुआ है, हमें बेस निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगर इस ट्राइंगल को हम छुपा लेंगे तो एक इधर ट्राइंगल बन रहा है ADC। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, डी पे इस साइड भी 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री यहाँ बन रहे हैं डी पे क्योंकि सीधी लाइन जा रही है ऐसे। तो यहाँ भी ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस 37, ये 12 है ना। तो यानी कोई एक ट्राइंगल, दोनों में से कोई एक ट्राइंगल हम निकाल लेंगे तो दूसरे ट्राइंगल में भी सेम वही पार्ट आ जाएंगे, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल हम सॉल्व कर लेंगे, पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC है ना, ABC ट्राइंगल में क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, ये AD BC पे परपेंडिकुलर है, उसे बाइसेक्ट कर रहा है 2 भागों में, तो वो हम लिख लिए। ठीक है, AB इक्वल टू 37, AC इक्वल टू भी 37 है। ठीक है, और AD इक्वल टू 12
ठीक है। तो आइए अब हम एक राइट एंगल ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ADB है ना, ये राइट एंगल लेकर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपका राइट एंगल बना रखा है क्वेश्चन में, तो इसी एंगल को हम ले लेते हैं ट्राइंगल को। तो लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ADB। ओके, तो ADB में एंगल D 90 डिग्री है। ओके, और ये तो हमने लिख लिया AB एंड AD इक्वल टू यहाँ पे। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरी यूज कर लेते हैं। ये हाइपोटेनियस AB है, तो लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, किस विधि से, तो वो भी लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके, तो AB हमारा 37 है, 37 का स्क्वायर इक्वल टू AD हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस BD हमें फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे BD स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1369 इक्वल टू 12 का हो गया स्क्वायर 144 प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर, तो BD को इस साइड रख लेते हैं इक्वल टू 1369, और ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू के बाद, तो 144 ये हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1225। ठीक है, BD स्क्वायर, और हमें ओनली BD चाहिए, तो सिंपल है, इसे हम रूट के अंदर डाल लेंगे, तो रूट 1225 हो गया। ठीक है, अब इसका रूट स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट आता है 35। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें करा है कि एक्स की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में निकालनी है, तो ये एक्स हम 35 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो BD इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। देखिए B से D ये हो गया हमारा 35 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो ट्राइंगल है, यहाँ 37 12, यहाँ भी 37 12, तो निश्चित है कि ये D और C भी हमारा 35 ही होगा ना। तो देखिए BD 35, DC 35, और टोटल कितना हो जाता है, हाफ हाफ हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए तो हमारा x की वैल्यू निकल जाएगा, तो हम यही लिख लेंगे। इसलिए टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ कौन हमारा x, टोटल लेंथ x इक्वल टू 35 प्लस 35, या 2 इंटू 35 भी कर सकते हैं, इक्वल टू 70 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि x की वैल्यू हमारा क्या हो गया, 70 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। आइए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये थर्ड फिगर हमारा है ना, ये दो ट्राइंगल इसमें दे रखे हैं, एक का राइट एंगल यहाँ, एक का यहाँ। ठीक है, तो आइए पहले हम इसका नाम नेमिंग कर लेते हैं, ABC। ओके, अगेन इसे मैं D ले लेती हूँ, और ये हमारा E बन गया। तो अब हम यहाँ देखें, यहाँ पहले इससे पहले वाले फिगर में क्या था, हमारा एक कॉमन था, है ना, ये जो परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल में ये हमारा कॉमन हो रहा है, परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, तो इसीलिए हम एक ट्राइंगल सॉल्व कर लिए तो दूसरे का आंसर भी आ गया, बट इस फिगर में कॉमन नहीं है, तो हमें दोनों ट्राइंगल अलग अलग सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आइए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एक ट्राइंगल को कर लेते हैं, ले लेते हैं हम ABC ट्राइंगल मैं ले रही हूँ, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो ABC में क्या है लिख लेते हैं, गिवन है वो AB इक्वल टू 12, AC इक्वल टू 13 एंड एंगल B ये है 90 डिग्री। क्लियर, तो ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस हमारा कौन बन रहा है, देखिए इसके ठीक सामने ये लाइन आ रही है, यानी कि AC हाइपोटेनियस है, तो हम AC का स्क्वायर कर लेंगे, तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, नाम लिख लीजिए यहाँ पे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए आप, तो AC का हमारा है 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC निकालने हैं, 13 का स्क्वायर हम करेंगे तो हो गया 169 इक्वल टू 12 का 144 होता है प्लस BC स्क्वायर। अगेन BC को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, तो इक्वल टू 169 माइनस 144, दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो
तो BC स्क्वायर इक्वल टू 25 और हमें सिर्फ BC चाहिए, तो अब हम लिखेंगे BC इक्वल टू √25 और 25 का तो स्क्वायर ईजी है, 5 5 जा 25, तो BC इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए BC हमारा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। अब हम सेकेंड ट्राइंगल बनाते हैं ना, EDC, इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल EDC, डी को सेंटर में रखेंगे क्योंकि ये डी 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें जो गिवन है लिख लेते हैं, EC इक्वल टू 10, ED इक्वल टू 6, ठीक है, एंड एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए इस ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका हाइपोटेनियस कौन है, ठीक इसके सामने, यानी कि EC हमारा हाइपोटेनियस है। तो हम लिखेंगे EC का स्क्वायर, आइए लिखते हैं, लिखेंगे EC का स्क्वायर इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू लिख लेंगे सबका, 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 6 6 36 प्लस CD स्क्वायर। फिर हम CD की वैल्यू निकाल लेंगे, CD स्क्वायर की। तो ये हो गया हमारा 100 माइनस 36, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। ओके, तो CD स्क्वायर इक्वल टू 64 और हमें सिर्फ CD चाहिए। तो एज यूजुअल क्या करेंगे हम, है ना, रूट के अंदर √64 हो गया, तो CD हमारा कितना आ जाएगा, 8 8 जार 64, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, CD हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ देखिए इस फिगर CD हमारा ये 8 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 + 8, x की वैल्यू निकल गई। तो आइए x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो BD हमारा क्या है, BD इक्वल टू x, है ना, BD इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम BC प्लस CD। ठीक है, BC है 5 + 8 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आंसर, है ना, सेंटीमीटर में आंसर देने हैं, तो 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है। ये आपको साइड्स दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि ये तीनों साइड्स मिल करके क्या राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है या नहीं, हमें वो बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को, हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करने हैं। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम, है ना। तो यहाँ भी हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके दोनों को बचे हुए साइड को स्क्वायर में ऐड करेंगे। अगर इक्वल आंसर है तो साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अनइक्वल आता है तो नहीं बनेंगे। ओके, दूसरी बात यहाँ याद रखने वाली है कि अब यहाँ नंबर दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनियस हम किसे लेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैम पीछे क्वेश्चन में भी बताया, जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ देखिए 4 5 7, ग्रेटर कौन है, 7, तो ये 7 हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। तो h हमारा 7 हो गया, ये 7 ग्रेटर नंबर है, तो 7 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में मैं यहाँ 4 ले रही हूँ, आप 5 भी ले सकते हो। ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर, तो 7 7 जार 49 इक्वल टू ये हो गया हमारा 16 प्लस 25। ठीक है, फिर लिखेंगे हम 49 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 41। अब यहाँ देखिए 49 इक्वल टू 41 है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो अनइक्वल होता है तो कौन सी साइन है, इक्वल के साइन को ऐसे कट कर दीजिए, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू आ गया। तो ये साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे 49 नॉट इक्वल टू 41, सो these are not sides of right angled triangle. Okay,
आइए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हमारा कौन होगा, जो ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर कौन है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा ग्रेटर नंबर है, तो हम इसे ही लिख लेंगे पहले। 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, है ना। किस प्रॉपर्टी से, तो वो लिख लेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 2.5 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इक्वल टू 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अगेन 15 मल्टीप्लाई 15 2.25, ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉइंट हमने कैसे लगाया, इसे आप समझ लीजिए। जैसे 2.5 मल्टीप्लाई हम 2.5 करेंगे तो आंसर होगा 625, ठीक है। पॉइंट कैसे लगाएं, देखिए पॉइंट के बाद इधर एक नंबर यहाँ, यानी कि 1 2 दो नंबर है, तो राइट हैंड साइड से आंसर में 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 यहाँ पॉइंट, ठीक है। तो आप समझ गए पॉइंट हम कैसे लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 6.25 इक्वल टू 4 प्लस 2.25, ये भी हो गया हमारा 6.25। तो देखिए दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे यस दीज आर साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके। ये बन रहा है ट्रायंगल, तो ये सही है। अब इसी तरह से इसमें हम कर लेते हैं, तो इसमें बिग नंबर कौन है, थर्ड में हमारा 7 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर इक्वल टू 5.6 स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर दे देंगे। 7 7 जार 49 इक्वल टू 5.6 का स्क्वायर हो जाएगा 31.36 प्लस 4.2 का स्क्वायर 17.64, ओके। अब दोनों को ऐड कीजिए तो हो गया 49 इक्वल टू 49.00। अब देखिए डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो यानी कि 49 इक्वल टू 49 आ गया हमारा, तो ये भी बनेगा। तो लिखेंगे यस दीज आर ऑल्सो साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है। तो देखिए 5 अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीचेज अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखिए एक 15 मीटर लंबा लैडर है, लैडर यानी कि सीढ़ी जो विंडो तक जाती है, ठीक है। जो विंडो ग्राउंड से विंडो तक जाती है, तो ग्राउंड से विंडो की हाइट कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। इट अगेंस्ट अ वॉल, हाउ फार द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि एक विंडो है, तो विंडो कहाँ हमारा होगा, हमारे घर में विंडो होते हैं। तो देखिए एक घर मैंने बना लिया, यहाँ विंडो है, ठीक है। यहाँ विंडो पे आप खड़े हो, ओके। और ये आपका दरवाज़ा बाहर से लॉक है। तभी मान लो आपका फ्रेंड आ रहा है आपको, ठीक है, आपको एक आपकी नोटबुक वापस करने, जो इम्पोर्टेंट है, हर हाल में आपको चाहिए। तो हम कैसे आपका फ्रेंड आपको देगा, दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है। तो आपका फ्रेंड एक लैडर लाता है और विंडो तक लैडर लगाता है ना, एक लैडर, ये लैडर है, ये ग्राउंड है। लैडर तो ग्राउंड से ही लगाएंगे ना, तो मान लीजिए ये लैडर लगा दिया उसने, है ना, और ये फ्रेंड आपका वहाँ आप तक पहुँच गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि जो लैडर से आप विंडो तक, तो वो लैडर कितना लंबा है, तो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राउंड से विंडो की हाइट, ऊंचाई है ना, ये ग्राउंड ये है, यहाँ से विंडो कितना ऊंचा है, तो ये 12 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि लैडर की लेंथ 15 है, विंडो ग्राउंड से विंडो कितनी ऊंचाई पे, 12 की ऊंचाई पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैडर का फुट ग्राउंड से कितनी दूरी पे है। तो लैडर का फुट यानी कि ये विंडो फुट यानी यही हुआ ना, नीचे का हिस्सा जहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है। तो यहाँ हमारा वॉल है, तो वॉल से इसकी डिस्टेंस हमें बतानी है। और वॉल हमेशा स्ट्रेट सीधा बनता है, तो 90 डिग्री हमारा कहाँ बनेगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके ठीक सामने हाइपोटेनियस हमारा ये हो गया, तो इसी का हम नाम ले लेंगे ABC नाम दे दीजिए, और आप इसे सॉल्व आउट कर लेंगे, क्लियर। तो देखिए यहाँ एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया, है ना। लैडर तो हम सीधे दीवार पे ऐसे सीधी लैडर लगा के तो हम नहीं सीधा चढ़ सकते ना, ये तो हमेशा हम कहीं भी लैडर से जब चढ़ेंगे तो थोड़ा स्लैंटिंग रखना होता है। तो देखिए स्लैंटेड, जब इतना हम ट्रायंगल का शेप आ गया, इतनी ही फिगर, ये पीछे का आप हटा दीजिए, बस इस फिगर को मैंने अलग यहाँ बना दिया। सेम इसी तरीके से देखिए ये हमारा वॉल हो गया,
ठीक है, ये लैडर हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया। क्लियर? तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आसानी हो गई होगी समझने में। आइए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, बी हमें 90 डिग्री है तो ये हम सेंटर में रखेंगे। ओके, तो लिखेंगे पहले एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ए बी हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी हमें निकालने हैं तो आइए अब हम लिख लेते हैं। तो हमारा हाइपोटेनियस कौन हो गया? ए सी, राइट एंगल के ठीक सामने। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए। ए सी हमारा 15 है, 15 स्क्वायर इक्वल टू ए बी है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 इक्वल टू 144 प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो अब हम यहाँ बी सी स्क्वायर इस साइड ले लेंगे तो हो गया 225 माइनस 144, दोनों को माइनस कीजिए तो आ जाएगा हमारा 81। तो बी सी स्क्वायर 81 हो गया और हमें ओनली बी सी चाहिए, तो हम लिखेंगे बी सी इक्वल टू √81। ठीक है, और 9 9 जार 81 यानी बी सी हमारा 9 सेंटीमीटर। तो देखिए बी सी हमारा कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम यही आंसर लिख देते हैं। हेंस द फुट of the ladder from the wall equal to 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।